हेलो दोस्तों एंड इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मतलब शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस चीज की होती है कि हाँ हमें पहले कैसे पता चले कि कंपनी में कल क्या होने वाला है, कि क्या ये स्टॉक गिरने वाला है या भागने वाला है, कैसे पता करे, कोई तो आके हमें ये बता दे। तो उससे रिलेटेड ट्रिक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में। एंड दोस्तों मैं कोई मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कोई मैजिक की छड़ी घुमाओगे या आपको एक दिन पहले ही मैसेज आ जाएगा कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे लॉजिक की बात करूंगी एंड बहुत कुछ मेहनत की चीजें भी यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बोल चुकी हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें अगर जाननी है, देखनी है बाजार से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई तो शॉर्टकट बताएंगे, कोई तो जड़ी बूटी होगी जो बताएंगे, कि कोई तो ऐसा सीक्रेट वेबसाइट होगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये सब खाली पुकाऊ वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का। यस, तो मैं आपके सामने कुछ लॉजिक यहाँ पे पेश करूंगी एंड उसी लॉजिक को पकड़ के अगर आप चाहो तो डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर भी हैं। ठीक है, हम तो वैसे ट्रेडिंग तो करते हैं नहीं, इन्वेस्टर ही हैं हम लोग, बट फिर भी जो ट्रेडर यहाँ पर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि इन टेक्निक्स का भी स्पेसिफिकली यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में जरूर बताऊंगी। हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, मतलब पहला वाला पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट मतलब क्या दोस्तों, जो लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अलग अलग टाइप की कंपनियां आपको हमारे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगी। एंड दोस्तों आपको यह भी पता है कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए XYZ लिमिटेड करके, अभी यह कौन सी कंपनी है, यह एक्चुअल में विदेशी कंपनी है। अभी आपको भी पता है बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हमारे शेयर बाजार में BSE के ऊपर, NSE के ऊपर लिस्टेड है। बताने का मकसद यह है कि मान लीजिए अगर USA पकड़ लेते हैं, ठीक है, वहां पे कोई एक्स कंपनी है एंड वही कंपनी अगर यहाँ की भी है, तो डेफिनेटली दोस्तों अमेरिका में अगर कुछ होगा तो यहाँ पे भी होगा। सिर्फ अमेरिका नहीं, लंदन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारी कंपनी जो भी इंडिया से लिस्टेड है, तो वहाँ जो चीजें होंगी तो उन कंपनी से रिलेटेड उसका इम्पैक्ट आपको भारत की कंपनी में भी देखने को मिल जाता है। कभी कंपनी का ग्लोबल लेवल रिकॉर्ड सामने आता है, कभी कंपनी का स्पेसिफिकली बयान आ जाता है कि उनका इंडिया का यूनिट कैसा परफॉर्मेंस देगा एंड उसी से रिलेटेड पहले अनुमान हम लोगों को मिल जाता है कि यह कंपनी का शेयर कहाँ पे जा सकता है। तो अभी हम बात क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अभी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में है। दोस्तों अभी नेस्ले इंडिया हमारे बाजार में नेस्ले कितने पे नजर आ रहा है आपको, 2400 कुछ में। अभी आपको पता है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो यह स्टॉक आपको कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद शायद से आपको 2 से 0 के बीच में देखने को मिल जाएगा। एनीवे, तो अगर हम नेस्ले इंडिया की यहाँ पर बात करें कि क्या ये एक इंडियन कंपनी है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे इसी से जुड़ी हुई जो मेजर कंपनी आपको विदेश में देखने को मिल जाएगी, अलग अलग बाजारों में देखने को मिल जाएगी, स्विट्जरलैंड के बाजार में देखने को मिल जाएगी। एंड ये आप देख सकते हो वहाँ पे हम लोग को ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाता है। वहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर निकल के आती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बार हम लोगों को देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो यह पॉइंट हम लोगों को सीखने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, एग्जैक्टली नहीं है कि सेम टू सेम यहाँ पे मैच करे, क्योंकि हमारे इंडियन यूनियन से रिलेटेड उनका कोई ना कोई बयान यहाँ पे होना चाहिए। अभी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अभी कोलगेट की बात करें तो ये हमारे इंडिया की कोलगेट है। ठीक, यही कोलगेट अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी आप लोगों को देखने को ये मिल सकता है। उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, वहां से भी हम लोग को बहुत सारा अलग अलग खतरे ड्राइव करने को मिलते हैं। अभी ऐसी लिस्ट निकाली जाए ना दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे ABB इंडिया की हमारे यहाँ तो काम करती है, विदेश में बहुत सारी जगह पे काम करती है, आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहां से भी हम लोग कुछ खबरें अभी हाल में ही देखने को मिली थी कि हमारा ग्लोबल लेवल पे जो इनका कारोबार है ABB का, हम लोगों को स्लो डाउन देखने को मिला है। और जैसे ही ये खबर आ गई तो ABB इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक हम लोगों को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला था। अगर मैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखूं तो यह देखिए कि यहाँ पे आपको जो प्राइस मिलेगा 4358.0 ये गिरा था। देखिए कैसे, तो ये क्यों गिरा था, क्योंकि जो इनकी हेड कंपनी है
उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा ग्लोबल लेवल पे जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है, वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। अभी ग्लोबल लेवल की बात की है तो इसमें इंडिया भी आ गया, भारत भी आ गया। बहुत हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी, तो इससे हम लोगों को एक अनुमान मिल जाता है। जैसे मैंने कहा, ये कोई मैजिक नहीं है, इसको आप जितना स्टडी करोगे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कुछ ट्रेलर आपको ऐसे भी मिलेंगे स्पेसिफिकली ऐसी कंपनी के साथ डील करते हैं जो विदेश में है, एंड वहां से उससे पहले इंफॉर्मेशन अगर थोड़ा बहुत अनुमान मिल जाता है, अंदाजा मिल जाता है उसको, वो इतना प्रैक्टिस करती है तो यहाँ पे उनका प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। सो आप भी चाहो तो इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, टाइम लगेगा इन चीजों को समझने के लिए। देन सेकंड पार्ट की बात करें तो जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे बाजार में है, तो वैसे ही हमारे बाजार की कंपनियां जो विदेश में लिस्टेड है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को हलचल देखने को मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीईआर। एडीईआर के नाम से जानते हैं। खास करके अमेरिका में रहेंगे तो एडीईआर ठीक है, और अलग अलग मार्केट में रहेंगे तो वो भी चल जाएगा। बट अगर देखा जाए तो एडीईआर तो आप सभी लोगों को पता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि इन्फोसिस एडीआर, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर, विप्रो का एडीआर, एचडीएफसी का एडीआर, ये कौन सी कंपनी है? ये भारत की देश की कंपनी है, बट ये अमेरिका में लिस्टेड है। एंड इसी चीज के चलते हम लोगों को वहां से भी कुछ हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि स्टॉक कैसा चलता है। बहुत बार हम लोगों ने रिजल्ट को चेक किया है कि रिजल्ट के बाद इन्फोसिस भागा है कि गिरा है, इससे हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। सो इन दोनों पार्ट को स्टडी करोगे, और मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा मेहनत करने वाला काम है। तो बोलते हैं ना, सिंपल की चुटकी बजाते ही हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पैटर्न समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे समझ आता है कि कंपनी की क्या कमेंट्री है, कंपनी के नंबर कब आ रहे हैं। तो ये वाले दोस्तों कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोगों को बताते हैं कि शेयर में पहले ही क्या हो सकता है। इससे रिलेटेड आप परफेक्ट वर्ड बोल सकते हैं। एक हिंट मिलती है, यस हिंट मिलती है, गारंटी वाली बात नहीं है। आप जितना यहाँ पे इन चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना इन चीजों के ऊपर जानने की कोशिश करोगे, स्टडी करते रहोगे, उतना ही आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी शार्प होती चली जाएगी। तो ये अगर आप ट्राई करके देखोगे, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, तो इससे आपको एक अनुमान देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे इन चीजों में हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।